सब लोग रुक जाओ, इतने शांत क्यों बैठे हो सब लोग? उठाओ हाथ भाई, सब लोग उठाओ। सबको कसम है ढोलक मास्टर की जो हाथ ना उठाए। उठाओ उठाओ, माताएं बहनें अपने इतने हाथ उठाएंगी, भैया लोग इतने उठाओ। सबके पास हाथ हैं या कोई लोग घर पर रख के आए हैं? हाँ सबके पास है, ठीक है। अब सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे, घनश्याम तुम्हारी जय होवे, नंदलाल तुम्हारी जय होवे, तुमने लोट लोट न दिखायो है, ग्वालन संग गाय चराई है, नंदलाल तुम्हारी जय होवे, बंसी वाले तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। वहीं पर आएंगे सभी लोग। आज जिस समय ब्राह्मण देव को महाराज हरिश्चंद्र लेकर के जब महलों में पहुंचे तो दरवाजे पर खड़े हो गए, आवाज लगाइए इधर आओ। एक नौकर आया, सुनो, महलों के अंदर से जाकर के 60 भार सोना ले आओ। आज जैसे ही नौकर चला है वैसे ही महाराज को ब्राह्मण देव ने रोक दिया, ये अब ये नौकर तुम्हारा नौकर नहीं है, क्योंकि तुमने घर की सारी चाबियां और घोड़े की लगाम यानी तुमने अपना सब कुछ दान में हमको दे दिया है। अब इस नौकर पर तुम्हारा अधिकार नहीं, अब किसी भी चीज पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब ये बताओ, देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते? अगर नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। महाराज हरिश्चंद्र बोले, ना ना ना, हम अपना धर्म नहीं जाने देंगे महाराज। हमारी एक पत्नी है, हमारा एक बेटा है, क्यों ना मुझे अपने आप को बेच देंगे, लेकिन तुम्हारा 60 भार सोना जरूर देंगे। भैया लोग बहुत बातें कर रहे हैं, क्या बात है? अक्सर हमने हर कथा में हम लोग जहाँ जाते हैं देखा, माताएं बहनें बातें ज्यादा करती हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। माताएं बहनें बड़े प्रेम से कथा सुन रही हैं और भैया लोग बातें कर रहे हैं। आज महाराज हरिश्चंद्र ब्राह्मण देव से बोले, हमें आप थोड़ा सा समय दीजिए, हम अपनी पत्नी से मिलकर के आते हैं। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र महलों को चले। आज जब महलों को चले तो इन्होंने क्या देखा, इधर रानी तारावती बैठी हुई है कि हमारे महाराज हरिश्चंद्र आएंगे। और जैसे ही महारानी ने हरिश्चंद्र जी को आते देखा, जैसे ही आते देखा, अरे आवत देखा पिया नारी ने खासी पलंगा तो बिछवाए, हाथ में बिजना कोरा बंद को अपने पिया पे रही डुलाई।
रानी तारावती ने देखा कि मेरे महाराज पे लगता है कोई कष्ट आ गया है। उसी समय महाराज की आरती उतारी, पलंगा पर बिठाया, हाथों में बिजना लेकर के हवा करने लगी। महारानी बोली, क्या बात है महाराज, आपकी आंखों में आंसू कैसे? कहते हैं पत्नी वही होती है जो पति के हृदय के बात को समझती है। श्रोता बंधुओं, आज उसी समय रानी तारावती कहने लगी हैं, स्वामी किस कारण से प्रीतम प्यारे, मामा किस कारण से प्रीतम प्यारे, ओ रही तन की तपनी रुहानी है। या भूख संत कोई चलो गयो, या भूख संत कोई चलो गयो, या हुआ जात में घाटा है। महाराज, आपकी आंखों में आंसू क्यों? या तो कोई व्यापार में घाटा हो गया, या कोई महात्मा द्वारे से भूखे चले गए। महाराज हरिश्चंद्र बोले, ना रानी सुनो, हम बता रहे हैं, हमने एक महात्मा को दान में सब कुछ दे दिया। अब संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा 60 बार सोना देनी है, और हम कहां से देंगे? रानी तारावती रोकर के बोली, स्वामी इस तन पर अधिकार है, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बेच दो और महाराज का ऋण चुका दीजिए। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र बोले, हम अपने आप को बेच देंगे। रानी तारा, तुम भी बिक जाओगी, फिर भी कोई 60 बार सोना नहीं देगा। तारा बोली, महाराज हमारा एक बेटा है, बेटा को आज बेटा भक्तों खेल रहा था। रानी तारावती ने दासी को बुलाया, इधर आओ, बेटा रोहितास खेल रहा है, बुला करके लाओ। श्रोता बंधुओं, आज उसी समय दासी लाई बुलाई, कहीं समुझाई ललीनक जारी, और मेरे लल्हा को तेरे रे महलन में बतरिया चली जा।
श्रोता बंधुओं, आज उसी समय दासी आज भागती हुई चली। भैया राजेश, दासी जैसे ही चली, दौड़ती हुई दासी वहां से निकली। अरे धीरे धीरे दासी चली दाई रे पग भंवर कलिना पे, चली दाई रे पग भंवर कलिना पे, चली दाई रे पग भंवर कलिना पे। आज इस प्रकार से धीरे धीरे दासी चली दाई रे पगा भंवर कलिना पे, चली दाई रे पगा भंवर कलिना पे, चली दाई रे पगा भंवर कलिना पे। आज श्रोता बंधुओं, रोहितास के कहने लगी, बेटा तुम्हारी मैया और पिताजी ने यहाँ पे बुलाया है। बेटा रोहितास आज दौड़ते हुए आए हैं। क्या बात है मैया? पिताजी आपके आंखों में आंसू कैसे दिखाई दे रहे हैं? आज मैया ने रोते रोते बेटा को सारी बात बताई। सुनो, तुम्हारे पिताजी ने एक ब्राह्मण देव को दान में सब कुछ दे दिया और हम तीनों लोगों को बिकना होगा, क्योंकि महाराज का 60 भार सोना देना है। श्रोता बंधुओं, रोहितास मुस्कुरा करके बोले, मैया तो इसमें रोने की कौन सी बात है? भैया टिंकू, एक बात ध्यान रखना, कहते हैं जो दान देत पर दुख भयो वो दान नहीं कहलाता है। अब और इसी बीच में ये राजू मौर्य कैमोर से 20 रुपए और रवि मौर्य कैमोर से 20 रुपए और इंदल प्रसाद मौर्य कैमोर से 20 रुपए, लवली प्रजापति शास्त्री कैमोर से ये 20 रुपए दान करेंगे। भगवान कल्याण करे, भंडार को भरते रहे। श्रोता बंधुओं, अब जैसे मान लो आप भैया लोग हैं, भैया टिंकू भैया ध्यान देना, अब जैसे भैया लोग हैं, इनकी घरवाली ने मान लो 100 रुपए दिए कि जाओ भागवत हो रही है 100 रुपए चढ़ा देना। अब भैया रास्ता में सोचते आ रहे कि 100 रुपए कथा में चढ़ाएंगे, जहाँ से अच्छे तो कल दिन में एक पौआ लेंगे, आराम से पिएंगे। तो दान देत पर दुख भयो वो दान नहीं कहलाता है। रोहितास समझाने लगे, सुनो मैया तैयार हो जाओ और हम लोग जाकर के बिकेंगे। आज देखिए राजा रानी राजकुमार होते हुए भी तीनों प्राणियों की दशा क्या है। भैया रानी का सब श्रृंगार छुटा, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, बेटा पर एकल धोती है। साड़ी पहने हैं, राजा ने एक सफेद धोती पहन ली और बेटा सिर्फ लंगोटी में।
आज तीनों प्राणी वहां से निकले हैं भैया राजेश। अयोध्या के लोग रोने लगे, महाराज आप जा रहे हो पर तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे। अयोध्या के लोग रो कर के बोले हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। थोड़ी हारमोनियम दिल के टुकड़े टुकड़े करके कहाँ राजा तुम चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। और क्या कहा, राजा हरिश्चंद्र बोले कि हम यहाँ से जा रहे हैं, साथ में क्या ले जा रहे हैं, सब कुछ तो यहीं पर छोड़ दिया। लोग बोले ना ना ना, सूरज भी होंगे तारे भी होंगे, फिल्मी सितारों के बादल भी होंगे। सूरज भी होंगे तारे भी होंगे, झिलमिल सितारों के बादल भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। कह रही है प्रजा, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। तुम तो राजा चपके चपके, तुम तो राजा चपके चपके दिल दुखा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। और कहा आना भी होगा, आना भी होगा, जाना भी होगा, मिलना मिलन ओ मिलाना भी होगा, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। तुमने राजना दिल ये तोड़ा, तुमने राजना दिल ये तोड़ा, और टुकड़ा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके
मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल। महाराज हरिश्चंद्र समझाने लगे, मत रो। आज जैसे तैसे समझा करके महाराज हरिश्चंद्र निकले हैं वहां से। निकल करके रोते हुए आंखों में आंसू भरे जा ही रहे थे। कहते हैं महाराज हरिश्चंद्र को चलते चलते 2 रातें और 3 दिन बीत गए। अयोध्या का महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा रोहितास ने एक बूंद पानी नहीं पिया। आज रानी महाराज से बोली है, महात्मा से सुनो, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? बोले हम लोग काशी में बिकने के लिए जा रहे हैं। आज रानी तारावती बोली, अरे पैदल चलो न जावे, अरे पैदल चलो न जावे, हम चलने से मजबूर। हे मुनिराज बता दो रे तेरी काशी कितनी दूर, हे मुनिराज बता दो रे तेरी काशी कितनी दूर। पैदल चलो न जावे, पैदल चलो न जावे, हम चलने से मजबूर। हे मुनिराज बता दो रे तेरी काशी कितनी दूर, हे मुनिराज बता दो रे तेरी काशी कितनी दूर। महात्मा बोले, अब काशी कितनी दूर है, ज्यादा ढोंग मत करो, अगर चलना है तो पीछे पीछे आइए। आज महाराज चल ही रहे थे कि क्या देखा पुष्पेंद्र, क्या देखा? उसी समय बेटा रोहितास को एकदम मूर्छा आ गई, क्योंकि भक्तों जेठ का महीना है, भरी दोपहरी है, आज गर्मी पड़ रही है, प्यास लगी है। पीछे से रोहितास तारावती चल रही हैं, बेटा को मूर्छा आ गई। उसी समय मैया रो करके बोली,
एकदम महात्मा जी आए, कहने लगे कमंडल से पानी निकाला। जैसे बेटा को पानी पिलाने के हुए रोहितास उठ कर के बैठ गए। कहने लगे नहीं, हम पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि अगर पानी पी लेंगे तो मेरे पिता का धर्म चला जाएगा। श्रोता बंधुओं, आज चलते चलते महाराज हरिश्चंद्र काशी नगरिया में पहुंच गए। भैया राजेश जब काशी नगरिया में पहुंचे तो आज आवाज लगाने लगे, सुनो सुनो काशी के लोगों सुनो, हम 3 प्राणी बेच रहे हैं। एक बेटा है, एक स्त्री है और एक पुरुष है, और उनकी कीमत है एक व्यक्ति की 20 भार सोना। पर कोई खरीदने नहीं आ रहा। भैया आवाज लगा रहे, सुनो। तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, कोई लेने न आया तो मैं क्या करूं। कोई खरीदने नहीं आ रहा। भैया बाजार में पहुंच गए। जब बाजार में पहुंचे तो महाराज हरिचंद खड़े हैं। सुनो, तब तक देखा एक बेश्या आ गई वहां पर, और बेश्या आवाज लगाने, देखा कि ये आवाज लग रही यहाँ पर। भैया ए जी, यहाँ पर भीड़ कैसी लगी है? सब लोग कहने लगे यहाँ पर 3 प्राणी बिक रहे हैं और एक व्यक्ति की कीमत है 20 भार सोना। श्रोता बंधुओं, आज इतने शब्दों को सुना तो बेश्या कहने लगी कि जो ये स्त्री है इसको हम खरीद लेंगे, ये हमारे यहाँ नाचेगी। हाय हाय, रानी तारावती ने सुना कि हाय हाय, मुझे एक बेश्या खरीद कर ले जाएगी। हे भगवान, मेरा धर्म चला जाएगा। श्रोता बंधु, भगवान की ऐसी माया हुई कि बेश्या तो चली गई वहां से। तब तक देखा एक कालू नाम का मेहतर रहता था, वो वहां पर आ जाता है। सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है? लोग कहने लगे यहाँ पर 3 प्राणी बिक रहे हैं। कालू नाम के मेहतर ने देखा तो कहने लगा, जो ये व्यक्ति है ये क्या काम कर लेता है? महाराज हरिश्चंद्र बोले, सुनो, कोई सा भी काम हमको दीजिएगा, लेकिन इस महा ब्राह्मण के ऋण से उद्धार कीजिएगा। जवाब दिया, सेल चलेगा। जवाब दिया,
राजा बोले मरघटिया से, राजा बोले मरघटिया से, और घटिया से काम दीजिएगा, घटिया से काम दीजिएगा। राजा बोले मरघटिया से, घटिया से काम दीजिएगा, घटिया से काम दीजिएगा। होके ब्राह्मण से नर से उद्धार कीजिएगा। कोई सा भी आप काम दे दीजिए, पर आप हमको खरीद लो। कालू नाम का मेहतर तैयार हो जाता है महाराज को खरीदने के लिए। श्रोता बंधुओं, रानी तारावती ने देखा महाराज की ओर तो रोने लगी। महाराज, अगर पहले तुम बिक जाओगे तो तुम्हारा अधिकार हमसे खत्म हो जाएगा, इसलिए महाराज पहले हमको बेच दो। देखिए भगवान की विडंबना देखिए भैया। तब तक एक ब्राह्मण देव आ जाते हैं और कहने लगे इस स्त्री और बच्चे को हम खरीद लेंगे। औरत हमारे लिए खाना बनाएगी और बच्चे हमारे लिए पूजा के लिए फूल लाएगा। ब्राह्मण देव ने रानी तारावती और रोहितास को खरीद लिया। कालू नाम के मेहतर ने आज उसी समय हरिचंद को खरीद लिया। इधर ब्राह्मण देव रानी तारा को लेकर के चले और इधर कालू नाम का मेहतर हरिचंद को लेकर के चला। तारामती आंखों में आंसू भर कर के कहने लगी, महाराज एक बार चेहरा दिखा दीजिए, पता नहीं अब जिंदगी में आपको देख पाऊंगी या नहीं। एकदम हिलकी भर कर के मैया बोली, आज कैसी घड़ी है एक आई, कैसी मिलन जा कैसी जुदाई ओ राजन। आज कैसी घड़ी है ये आई, और कैसी मिलन जा है जुदाई। सबेरा ओ बलमा, पता नहीं कल का सवेरा कैसा होगा। रानी तारावती तो चली जाती है और इधर रोहितास मैया के साथ चला गया। इधर कालू नाम का मेहतर महाराज हरिचंद जी को ले गया।
एक बड़ी सी झाड़ू दे दी और कहा जाओ और काशी की गलियों में झाड़ू लगा करके आओ। श्रोता बंधुओं, आज कालू नाम का मेहतर चला जाता है इधर महाराज राजा हरिश्चंद्र झाड़ू को लिए काशी की गलियों को साफ कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना भैया, सदा दिन एक सा किसी पर नहीं रहता, सदा दिन एक से किसी पे न गुजरते दुनिया में चढ़ते उतरते क्या सदा दिन एक से किसी के न गुजरते इंसान दुनिया में चढ़ते न उतरते सदा दिन एक से किसी पे न गुजरते देखे इंसान दुनिया में जड़ते उतरते देखे इंसान दुनिया में जड़ते उतरते श्रोता बंधु, महाराज काशी की गलियों को साफ कर रहे हैं। इधर रानी तारावती ब्राह्मण के लिए भोजन बनाती है। सारा दिन आज गलियों को साफ करके शाम के समय जब महाराज हरिश्चंद्र आए तो कालू नाम का मेहतर एक थाली में खाना लेकर के आया और कहने लगा, हरिश्चंद्र खाना खा लो। श्रोता बंधुओं, और जैसे खाना खाने को बैठे विश्वामित्र जी फिर आ गए, एक अंधे का रूप बनाया और कहने लगे, सुनो मुझे 8 दिन हो गए हमने खाना नहीं खाया, ये खाना हमको दे दो। महाराज हरिश्चंद्र ने खाना की थाली उठाई और विश्वामित्र को दे दी। इसी प्रकार भक्त महाराज हरिश्चंद्र जब खाना खाने को बैठते हैं, कभी कोढ़ी का रूप बनाते, कभी कुत्ता का रूप बनाकर किसी न किसी रूप में आकर के महाराज हरिश्चंद्र का खाना छीन लेते हैं। 27 दिन बीत गए, महाराज हरिश्चंद्र ने खाना नहीं खाया, शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया। ध्यान देना भैया, एक दिन कालू नाम का मेहतर बोला, हरिश्चंद्र आज जाओ तुम पानी भर के लाओ। घड़ा को उठाया महाराज हरिश्चंद्र ने, पानी भरने को गए, पानी